कदमों को थकने मत देना, सपने को मरने मत देना, मंजिल खुद आएगी चलकर तेरे पास, बस तू हौसले को झुकने मत देना। स्वागत है आप सभी का रेलवे एनटीपीसी की क्लास में। क्लास को ध्यान से देखना है और जो क्वेश्चन आपके याद नहीं है उस क्वेश्चन के टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ना है और पूरा टॉपिक पढ़ना है। 10 क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए सिलेक्टेड होंगे। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए पढ़िए क्वेश्चन और बताइए आंसर। बी बलसारा निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से संबंधित थे? शहनाई, सारंगी, पियानो या वीणा? अब देखिए शहनाई से संबंधित बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद अली अहमद खान, उस्ताद अली अहमद खान लिखिए। हुसैन खान ऐसे लिख लीजिए। और सारंगी से संबंधित थे, आपको बताया था पंडित राम नारायण, पंडित राम नारायण। शंकूर, हाँ शंकूर खान। और पियानो से संबंधित थे पंडित ये वी बलसारा, वी बलसारा, वी बलसारा पियानो से संबंधित थे वी बलसारा। अब बताइए वीणा से संबंधित एस बालचंदर, एस बालचंदर का नाम आपको याद रखना है। वीणा से संबंधित एस बालचंदर। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बनने वाली चर्बी वाले कास्तूरों का उपयोग करने वाली एनफील्ड राइफलों को पेश करने के लिए कौन जिम्मेदार था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, हेनरी होल्डिंग। बताइए ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। ये याद आपको पूरी पढ़ लेनी है। 1857 ईस्वी की क्रांति बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है ये सभी, जो आपको 10 क्वेश्चन डेली कराए जाते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए जाते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, एनटीपीसी एग्जाम चाहे रेलवे ग्रुप डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए पढ़ेंगे क्वेश्चन और आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही उपलब्ध नहीं होते तो कौन कार्य करता है? बताइए। गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही उपलब्ध ना हो तो कौन कार्य करेगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में? वो करेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति के आर्टिकल बताइए 52 से 62 तक राष्ट्रपति के आर्टिकल है। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये ऐसे न्यायाधीश थे जो जिन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के स्थान पर कार्य किया। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चेराव नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? चेराव नृत्य नागालैंड, नागालैंड मैंने बताया था, इसके इंपोर्टेंट है, पूछता है नागालैंड के। बताइए। तितली नृत्य, तितली नृत्य, और लिखिए तितली नृत्य, नागा नृत्य। गुजरात के बताइए। डांडिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और गरबा। और मिजोरम में चेराव नृत्य मनाया जाता है। चेराव नृत्य मिजोरम का नृत्य है। उत्तराखंड के जो उत्तर प्रदेश के हैं, कजरी लिख दीजिए। कजरी इंपोर्टेंट है, कजरी। कुमाऊं, कुमाऊं, तो ये इंपोर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। चलिए पढ़िए क्वेश्चन और आंसर दीजिए। बताइए इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रंगास्वामी कब किस खेल से संबंधित है? बताइए। रंगास्वामी कब किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, वॉलीबॉल से संबंधित है। देखिए इंदिरा,
ट्रॉफी। और क्रिकेट आईसीसी विश्व कप। और लिखिए क्रिकेट रणजी ट्रॉफी। रंगास्वामी कब संबंधित है हॉकी से? रंगास्वामी कब संबंधित है किससे? हॉकी से। तो इसका आंसर होगा सी, रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? हॉकी से। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है डुरंड कप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? बताइए। 1813 ईस्वी में। 1813 ईस्वी तो चार्टर एक्ट आया। 1833 चार्टर एक्ट। 1773 ये आंसर होगा इसका 1773। और 1774 ईस्वी में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा आंसर सी। रेगुलेटिंग एक्ट में ये आया 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट क्या हुआ इसमें बताएंगे। इसमें बंगाल गवर्नर को गवर्नर जनरल में बदला गया था। बंगाल गवर्नर को गवर्नर जनरल में बदल दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए पढ़ेंगे क्वेश्चन और आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सा गैर खाद्य फसल है? बताइए। कॉफी ये खाद्य पदार्थ है, कॉफी ये नहीं है। तेल बीज ये भी खाद्य पदार्थ है। गन्ना ये भी खाद्य पदार्थ है। फाइबर फसलें गैर खाद्य पदार्थ है। ये फाइबर फसलें कौन सी होती है? जैसे रस्सी वाली, कपास, कागज, ये सब फाइबर फसलें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान, देखिए पीएच मान आपको याद रखने 7.4 ये रक्त का होता है। ये होता है लार का पीएच मान। 6.5 लार का पीएच मान। और 2.4 ये सिरके का पीएच मान होता है। और 6.4 ये दूध का पीएच मान होता है। नींबू का याद रखिए, नींबू का 2.2 होता है, 2.2। और समुद्र जल का पीएच मान 8.4 होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पीएच मान आपको याद रखने हैं, पूछ लेता है कभी कभी। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? बताइए। लॉर्ड रीडिंग, जॉर्ज पंचम, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड वेलिंगटन? तो जॉर्ज पंचम द्वारा रखी गई। जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली की आधारशिला रखी गई। और कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई राजधानी 1912 में। कलकत्ता से दिल्ली 1912 में। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल बताइए। 1921 से 1926। और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल बताइए। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931। और लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल बताइए। 1931 से 1936। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज पंचम द्वारा। अब देखिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्न में से किसके बारे में है? दल बदल विरोध, सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार, निजनता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो दल बदल विरोध। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ये इनकी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है रेलवे ग्रुप डी की क्लास में। इन क्लास को चेक कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी क्वेश्चन आपको कराए, जो आपके याद है उनको छोड़ दीजिए। और जो आपके याद नहीं है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को भी पढ़ना है और टॉपिक को भी पढ़ना है। उस क्वेश्चन के जो टॉपिक है उनको भी पढ़ना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।